हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं? तो बैंक को हिंदी में कहते हैं अधिकोष। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किस जीव के कान नहीं होते हैं? तो सांप के। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारतीय नोट पर कितनी भाषाएं अंकित होती हैं? तो भारतीय नोट पर 17 भाषाएं अंकित होती हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 17 भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंदूर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सिंदूर को इंग्लिश में वर्मिलियन कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा लाल किला किस देश में है? तो विश्व का पहला लाल किला तो अपने देश भारत में है और दूसरा लाल किला पाकिस्तान में है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी पाकिस्तान। नेक्स्ट, भारत का नाम पुराने समय में किस प्रतापी राजा के नाम से लिया गया है? तो ये लिया गया है भरत चक्रवर्ती के नाम से। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी भरत चक्रवर्ती। याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। सबसे सस्ती बिजली किस देश में है? तो कतर में सबसे ज़्यादा सस्ती बिजली है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। सोने का मंदिर किस देश में है? तो सोने का मंदिर अपने देश भारत में है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत। आगे बढ़ते हैं। मुर्गों का मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है भारत के उड़ीसा में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी उड़ीसा। याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। कौन सा जानवर जूते पहनकर सोता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए घोड़ा। घोड़ा है ये जूते पहनकर सोता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए घोड़ा। याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। कौन सा पक्षी कान से देखता है? तो ये देखता है चमगादड़। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए चमगादड़। चमगादड़ की आँख नहीं होती है, वो कान से ही देखता है। याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। किस देश के लोग सोने का टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं? तो ये करते हैं सऊदी अरब के। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव के पास दिल नहीं होता है? तो जेलीफिश, इसके पास दिल नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी जेलीफिश। याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। कोरोना वैक्सीन की खोज सबसे पहले किस देश ने की? तो ये किया था रूस ने। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी रूस। याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है महेंद्र सिंह धोनी को। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्यौहार है बैसाखी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी वैसाखी। याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो ये निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा। जब चूने में पानी को डाला जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो ये काटा जा सकता है सोडियम को। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सोडियम। ठीक है, सोडियम एक ऐसा धातु है जिससे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? तो ये है 18 साल। 18 साल होने पर भारत में लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 18 साल। याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था सन 1995 ईस्वी में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 1995। ठीक है, भारत का पहला फ़ोन लॉन्च किया था। तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। दुनिया में सन 2020 में कौन सी वैश्विक महामारी चल रही है? तो ये तो सभी को पता होगा, कोरोना वायरस है जिससे दुनिया अभी जूझ रही है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी कोरोना वायरस। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कौन सा जानवर रात को भी देख सकता है? तो ये देख सकता है चीता।
तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी चीता। चीता एक ऐसा जानवर है जो रात को भी देख सकता है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। बढ़ते हैं आगे। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। याद रखिएगा कि हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें 22 भाषाएं हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी गोवा। याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के 14th नंबर के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन हैं? तो अभी जो प्रेजेंट टाइम में हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, यही हमारे 14th नंबर के हैं, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। रामायण किसके द्वारा लिखा गया है? तो रामायण लिखा था महर्षि वाल्मीकि ने, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी महर्षि वाल्मीकि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है? तो जो हमिंग बर्ड है वो पीछे की ओर भी उड़ सकता है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए हमिंग बर्ड। ठीक है। याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है? तो जब लोहे पे जंग लगता है तो उसका भार बढ़ जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए बढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबी शहर, जयपुर को कहा जाता है गुलाबी शहर, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई है 1727 ईस्वी में, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1727। ठीक है। याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो बिहार राज्य में स्थित है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए बिहार। ठीक है। याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। स्प्राइट किस देश की कंपनी है? तो जो स्प्राइट है ये एक कोल्ड ड्रिंक है और ये जर्मनी की कंपनी है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी जर्मनी। याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक सूर्य की पत्नी का नाम क्या था? तो सूर्य की पत्नी का नाम था संध्या, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। गोवा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो गोवा शहर है ये मंडोवी नदी के किनारे स्थित है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मंडोवी। ठीक है। अभी ऊपर मैंने बताया था आपको कि जो गोवा है वो भारत का सबसे छोटा राज्य है, तो इसे भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। किस सब्जी को खाने से दांत साफ होते हैं? तो इसका सही आंसर है पपीते की सब्जी, तो इसका सही ऑप्शन है ए पपीते की सब्जी। ठीक है। पपीते की सब्जी से खाने से जो दांत हैं वो साफ रहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं आगे। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये है अमेरिका। अमेरिका ऐसा देश है जिसने चंद्रमा पर सबसे पहले मानव को भेजा है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अमेरिका। याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे। भारत में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन कहाँ होता है? तो ये होता है भारत के राजस्थान राज्य में, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी राजस्थान। ठीक है। यहाँ सौर ऊर्जा का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, किस जीव के मुंह में 14,000 दांत होते हैं? तो बेलुगा वेल है ये, वेल की प्रजाति में ही आती है ये भी, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी बेलुगा वेल। याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का जो संविधान है वो 1950 ईस्वी में लागू हुआ था। भले ही हमारा देश 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन जो भारत का संविधान है वो 1950 में लागू हुआ था, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। इंडिया गेट का निर्माण कब शुरू हुआ? तो ये इंडिया गेट का जो निर्माण है वो सन 1921 ईस्वी में शुरू हुआ था, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1921। याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? तो यह है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी। याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। भारत में कुल कितने एयरपोर्ट हैं? तो भारत में अभी लगभग 487 एयरपोर्ट हैं, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 487 एयरपोर्ट। याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे।
भारत के प्रधानमंत्री को कितना वेतन मिलता है? तो भारत के प्रधानमंत्री को 2 लाख वेतन मिलता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 2 लाख। याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। गेट ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो गेट ऑफ इंडिया का निर्माण 1913 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1913। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। दुनिया का सबसे पुराना देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे पुराना देश है सन मरीनो। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी सन मरीनो। याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने बहुत कम समय में आपको 45 क्वेश्चंस कंप्लीट कराए हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे हर नए वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। इस चैनल पे आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ जीके जीएस के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो मिलते रहेंगे। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।